हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। ये वीडियो हमने जो 24 जुलाई 2022 को प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ है उसके बाद मुख्य परीक्षा जो संभावित है उसके अंदर हरियाणा का कोई भी सवाल पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेबस में हरियाणा को मेंशन नहीं किया गया। इंडिया के रेफरेंस में एक हरियाणा को एज ए स्टेट अगर पूछा जाए तो बड़ी कम संभावना हो जाती है। तो ये एक तरह से सर्वे है या सवाल है सभी एस्पिरेंट से, जो आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, भरोसा करते हैं, वीडियो देखते हैं। भी हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में भी सभी राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन की तुलना में मिनिमम सवाल पूछे जाते हैं, और मुख्य परीक्षा में तो लगभग 0 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो यहाँ दोनों सिलेबस को मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम के समय भी हमने इस मामले में लिखा। जितने विधानसभा के मेंबर को हम जानते थे उनको कह सकते थे, उनको इस मामले में कहा भी कि आप ये विधानसभा में उठाइए मामला। भाई ऐसा कौन सा सिस्टम है कि आप हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं जिनको हरियाणा पता हो चाहे ना हो सब बराबर हो जाए। जैसे मैं आपको 2021 के रिक्रूटमेंट का, ये अपना 9 फरवरी 2021 को जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके जनरल स्टडीज के पेपर की बात करूं तो यहाँ इवन एक मेंशन किया गया, हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। इतना कुछ मेंशन करने के बाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 सातवां हिस्सा 1/7 भाग हरियाणा का अगर इन्होंने मेंशन किया तो पूछा कितना, वो आपने जो परीक्षा रद्द हुई उसमें भी देखा, और जो परीक्षा अब 24 जुलाई 2022 को हुई है उसमें भी आपने अच्छे से देख लिया। यानी 1/7 की मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 13-14 सवाल तो पूछे जाने चाहिए थे, डिजर्व कर रहे थे, लेकिन ये लोगों ने नहीं पूछे। या तो जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है वो हरियाणा के बारे में जानती नहीं है, तो वो इतना सिरदर्दी लेती नहीं और वो थ्रू आउट द इंडिया पेपर है वही उठाती है, या ये थ्रू आउट द इंडिया के बच्चों को बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। अब ये अपने आप में एक सवाल है। मैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करूं, इसको मैंने डिटेल से भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, करंट अफेयर्स की जो बात की उसमें कहीं हरियाणा मेंशन नहीं है। और इस बार चूंकि ये 100 से बढ़ के 200 नंबर का हो गया है, तो इसमें सेकंड पार्ट जो भी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें जोड़ा गया है, करंट अफेयर जोड़ा गया है, फॉरेन पॉलिसी जोड़ा गया है, इंडियन इकोनॉमिक जोड़ा गया है, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन जोड़ा गया है, साइंस एंड टेक जोड़ा गया है, स्टेटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स जोड़े गए हैं। उन सब के बावजूद हरियाणा को सिंगल वर्ड के रूप में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ये इसके क्या संभावित कारण है, क्यों एचपीएससी ऐसा करती है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ताकि उससे एक जो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स डेफिनेटली एजेंसीज के नोट में आएगा, सरकार के नोट में आएगा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति से संपर्क में है तो आप उनको ये बात कहिए कि हरियाणा के बच्चों के लिए हरियाणा आना जरूरी क्यों नहीं। आप राजस्थान की परीक्षा देखिए, आप राजस्थान की परीक्षा में 25% पेपर राजस्थान का आएगा इंडिविजुअल। हिमाचल प्रदेश की परीक्षा देखिए, हिमाचल ही हिमाचल पूछा होता है। उत्तराखंड की परीक्षा देखिए, उत्तराखंड ही उत्तराखंड पूछा होता है। यूपी की परीक्षा देखिए, तकरीबन 15 से 20% पेपर है वो उत्तर प्रदेश बेस होता है। एमपी की परीक्षाएं देखिए आप, एमपी में जो इंडिया के सवाल है वो बेसिकली एमपी से ही उठा लिए जाते हैं। यानी हर स्टेट एमपी अपने स्टेट के लिए कुछ करता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे उस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, थ्रू आउट उन्होंने अपनी पूरा जीवन बिताया उस राज्य में, वो वहाँ के ज़्यादा फेमिलियर है, तो उनको प्रिविलेज मिलता भी है। और ये कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। हम ओपन फॉर ऑल इंडिया के लिए यूपीएससी का एग्जाम है, आप वहाँ से हरियाणा स्टेट के अंदर आईएएस बन के आ सकते हो, लेकिन आप एचसीएस बनते हो। मतलब आज स्थिति ये है कि अगर हरियाणा का क्षेत्रफल भी कोई बच्चा नहीं जानता ना, वो भी एचसीएस मेंस क्वालिफाई कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकने वाला इस चीज को। तो ये बहुत विकट स्थिति है हरियाणा के बच्चों के लिए, स्पेशली बहुत बुरी स्थिति है कि एक तो प्रीलिमिनरी में अदर स्टेट के बच्चे, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले दिल्ली के बच्चे, वो सब एंटर हो जाते हैं, उनमें बचे खुचे वो मेंस में भी हरियाणा वालों से ये चीज छीन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट यूपीएससी की तैयारी की है, तो वो इस चीज में बेनिफिट ले जाते हैं। तो मेरा आपसे फिर सवाल है कि कारण क्या है, क्यों हरियाणा के सवाल नहीं पूछे जाते? आपको इस मामले में क्या लगता है?
जब ये सिलेबस बनता है तो क्यों वो हरियाणा को मेंशन नहीं करते, या मेंशन करते हैं तो फिर उस अनुपात में सवाल क्यों नहीं पूछते? क्या हरियाणा का जनरल नॉलेज नहीं है? क्या हरियाणा का जनरल नॉलेज पूछे जाने लायक नहीं है? ये इसकी जो भी वजह हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी हम लाने की कोशिश करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, सारी चीजें होगी। तो मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, आपको क्या लगता है जो पेपर सेट करने वाली एजेंसी है, क्या वो हरियाणा को नहीं जानती? या जो भी इसके संभावित रीजन आपको लगते हैं, और क्यों हरियाणा में सभी विपक्षी दल इस बात पे खामोश हो जाते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विस, जो हरियाणा का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जो लगभग 2 से 3 साल में एक बार पूरा होता है, उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट विशेष के जहाँ के आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, वहां का कोई सवाल नहीं पूछा जाता? यानी सभी हरियाणा की जानकारी है वो इनको ट्रेनिंग के दौरान ही दी जाएगी। जब वो फाइनल सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग के लिए आ जाएंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये वो हरियाणा है जहां आपने नौकरी करनी है और बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी बन के सर्वाधिक सुधार करने। मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, या तो ये सभी स्टेट अपना कुछ भी ना पूछें। हरियाणा के बच्चों को ये दोहरी मार जो लगातार पड़ रही है, इसका सख्त विरोध होगा। ये विरोध करने वाली बात है। इसके लिए एचपीएससी को लेटर भी लिखा जाएगा, मीडिया में भी जितनी तरह से सूचना दी जा सकेगी वो दी जाएगी। आप भी अपने दोस्तों से, फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस मुद्दे को उठाइए, उनके ओपिनियन लीजिए, क्या कारण है कि हरियाणा का नहीं पूछा जाता, और हरियाणा के बच्चे इस मामले में कोई खास सरकार को सचेत भी नहीं कर पाते कि आप हमारे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो से एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट होगी जिससे कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप कमेंट जरूर करें कि ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।